हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे ग्रिफिथ वगैरह के। और हर्शेज वगैरह ने जो बताया, वैज्ञानिकों ने ये प्रूफ किया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। तो अब हम पढ़ रहे हैं डीएनए के बारे में कि डीएनए आखिर है क्या। तो डीएनए क्या होता है? अधिकांश जीवों की कोशिकाओं में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। यह आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है, इसलिए इसे आनुवंशिक अणु या जीवन का अणु भी कहते हैं। आखिर ये डीएनए पाया कहाँ जाता है? डीएनए की कोशिकाओं में स्थिति। ठीक है, हमने दो प्रकार की कोशिकाएं पढ़ी हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है? जिसमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी कि केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं मिलती है। तो जो डीएनए होता है वो उसके कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ पड़ा होता है। इस प्रकार के जो डीएनए होते हैं उसे बैक्टीरियल डीएनए भी कहते हैं, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो मोनरा होती हैं, मोनरा ग्रुप में आती हैं, और ये बैक्टीरिया ही होती हैं अधिकतर। और एक एक्स्ट्रा डीएनए भी पड़ा होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, और इस क्षेत्र को न्यूक्लियोइड कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए जो होता है वो एक जाल के रूप में केंद्रक के अंदर यानी कि न्यूक्लियस के अंदर बंद रहता है, जो कोश का विभाजन के समय संघनित होकर गुणसूत्र बनाते हैं। इस प्रकार के डीएनए को न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। कुछ डीएनए जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी पाए जाते हैं। इसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के बाहर है, इसलिए इसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। अब है डीएनए की आकृति। डीएनए की आकृति किस शेप का मिलता है? डीएनए कोशिकाओं में पाए जाने वाले डीएनए की आकृति दो प्रकार की होती है। पहली है रेखाकार यानी कि लीनियर डीएनए, दूसरी होती है वृत्ताकार सर्कुलर डीएनए। लीनियर डीएनए न्यूक्लियर डीएनए यूकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियोफेज डीएनए और कुछ एनिमल वायरस में पाया जाता है, जबकि सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल, कुछ वायरस और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में दोनों प्रकार का डीएनए पाया जाता है, रेखाकार भी पाया जाता है, वृत्ताकार भी पाया जाता है, क्योंकि रेखाकार तो केंद्रक में होता ही है और वृत्ताकार जो होता है वो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस प्रकार दोनों प्रकार का डीएनए पाया जाता है। डीएनए की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ डीएनए। एक जीव जाति की सभी कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा एक समान होती है। डीएनए अणु की लंबाई इसको बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या पर निर्भर करती है। बैक्टीरियोफेज 5×174 में 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ई कोलाई में 4.6×10⁶ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ह्यूमन क्रोमोसोम में 3.3×10⁹ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ई कोलाई का जो डीएनए अणु होता है लगभग 1.36 mm लंबा होता है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए की जो लंबाई है वो लगभग 2.2 मीटर होती है, जो 46 क्रोमोसोम के डीएनए के बराबर होती है। अब है केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए, रासायनिक संरचना। डीएनए डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड का बना एक लंबा बहुलक होता है जो पॉलीमराइजेशन क्रिया द्वारा बनता है। प्रत्येक डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड अणु जो होता है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है। डीऑक्सीराइबोस शुगर यह एक पेंटोस शुगर है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O4 होता है। ठीक है, तो पेंटोस शुगर आपको पता ही है जिसमें 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप जो फॉस्फरिक एसिड से उत्पन्न होता है, और इसी की वजह से इसकी प्रवृत्ति के कारण, क्योंकि अम्लीय प्रवृत्ति है इसीलिए डीएनए की प्रवृत्ति भी कैसी होती है? अम्लीय होती है। अब है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स कौन से होते हैं? ये डबल रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। डीएनए में प्यूरिन्स दो प्रकार के एडेनिन और ग्वानिन होते हैं। पिरिमिडिन्स ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड है, और डीएनए में ये दो प्रकार के पिरिमिडिन्स होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं? जो पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। आगे बात समझ में? ये जो डायग्राम है उसमें क्लियर दिखाया गया है कि जो शुगर है, पेंटोस शुगर है, वो नाइट्रोजन बेस से, जो पेंटोस शुगर का जो पहला कार्बन है वो नाइट्रोजन बेस से एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ जाता है। तो इस जो कॉम्बिनेशन है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और क्योंकि नाइट्रोजन बेस 4 प्रकार के होते हैं तो अलग अलग 4 नाइट्रोजन बेस जुड़ेंगे तो 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड भी पाए जाते हैं।
देखिए इसमें चार प्रकार के न्यूक्लियो वो नाइट्रोजन बेस हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, और ये डीऑक्सीराइबोस शुगर से जुड़ते जाते हैं और चार प्रकार के न्यूक्लियोसाइड्स बनाते हैं, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सीसाइटिडीन, डीऑक्सीथाइमिडिन। अब जब न्यूक्लियोसाइड से, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना है, शुगर और नाइट्रोजन बेस मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। जब इससे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, ठीक है, जब इसके 5वें कार्बन पर, शुगर के 5वें कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो ये बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। इस संरचना को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और जो बॉन्ड बनता है शुगर और फॉस्फेट के बीच में वो होता है 5-फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। इस प्रकार की संरचना को डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, क्योंकि इसमें भी चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस हैं, तो ये चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटिडिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। अब ये चार प्रकार के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये आपस में विभिन्न क्रमों में, विभिन्न सीक्वेंस में आपस में जुड़कर पॉलीमर जो होता है वो बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। और प्रत्येक चेन में एक न्यूक्लियोटाइड की डीऑक्सीराइबोस शुगर का जो 5वां कार्बन होता है उससे जुड़ा फॉस्फेट ग्रुप दूसरे न्यूक्लियोटाइड के डीऑक्सीराइबोस शुगर के तीसरे कार्बन से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ता है, इसीलिए इसे 5,3 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। देखिए इस डायग्राम में क्लियर दिया हुआ है, आपको क्लियर दिख रहा है। इसमें जो शुगर है, शुगर का जो पहला कार्बन है उसे नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है और 5वें कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। उसी शुगर के तीसरे कार्बन से जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के शुगर के 5वें कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये इस प्रकार आपस में जुड़ते चले जाते हैं और ये जो शुगर और फॉस्फेट आपस में शुगर फॉस्फेट बॉन्ड द्वारा जुड़ते चले जाते हैं और ये डीएनए की बैकबोन बनाते हैं। और जबकि नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो इसके समकोण पर स्थित होते हैं, ठीक है। और 5,3 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को स्टेबिलिटी और पोलैरिटी यानी कि ध्रुवता प्रदान करते हैं, क्योंकि जो चेन के ऊपरी जो सिरा है उस पर शुगर अणु के जो 5वां कार्बन है उससे जुड़ा फॉस्फेट ग्रुप स्वतंत्र होता है। देखिए इसमें डायग्राम में दिखा है 5 एंड ऑफ चेन, फॉस्फेट ग्रुप फ्री है इसलिए इसे 5 एंड कहते हैं। और जबकि थर्ड शुगर की तीसरा जो कार्बन है वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होता है, इसलिए इसे थर्ड सिरा या थर्ड पॉइंट कहते हैं, चेन का तीसरा सिरा कहते हैं। इसके बाद है शर्गेफ रूल्स। क्या नियम है? शर्गेफ ने कुछ नियम 1950 में डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों की मात्रा का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाले। डीएनए चाहे, पहला निष्कर्ष था, डीएनए चाहे किसी भी कोश का या किसी भी जीव से लिया गया हो उसमें प्यूरिन की मात्रा हमेशा पिरिमिडिन के बराबर होती है। पिरिमिडिन और प्यूरिन की मात्रा जो होगी वो समान होगी। एडेनिन की मोलर मात्रा हमेशा थाइमिन के बराबर और साइटोसिन की मात्रा हमेशा ग्वानिन के बराबर होती है। और A+T तथा G+C का अनुपात एक जाति के जीवों में समान किंतु विभिन्न जातियों में अलग अलग होता है। शर्गा, फ्रैंकलिन, विल्किंस द्वारा एकत्रित तथ्यों के आधार पर जेम्स, वाटसन और क्रिक ने और विल्किंस ने सन 1953 में डीएनए की संरचना का 3D मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके लिए सन 1962 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। वाटसन क्रिक द्वारा प्रस्तुत मॉडल जो है उसमें निम्न विशेषताएं हैं। पहला है कि डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है जो एक अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार क्रम यानी कि दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज कुंडलित रहती हैं। इस प्रकार डीएनए अणु जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है। दोनों चेन्स जो होती हैं विपरीत दिशा में कुंडलित अर्थात एंटी पैरेलल होती हैं, यानी कि एक चेन जो है वो 5 to 3 दिशा में जाएगी, दूसरी 3 to 5 दिशा में जाएगी, ठीक है। प्रत्येक हेलिक्स में अनेक न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो श्रृंखलाबद्ध होते हैं। देखिए इसमें संरचना दिखाई गई है डीएनए की। एक में जो सीढ़ी नुमा संरचना है उसमें 5 to 3 एंड 3 to 5 एंड क्लियर दिखाई दे रहा है। और ये डीएनए की जो डबल हेलिकल मॉडल है वो है एक अक्ष के चारों ये सीढ़ी नुमा ये कुंडलित रहते हैं। इनके जो दोनों कुंडलियों के जो बीच की दूरी होती है वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और ये कुंडलित होते हैं एक अक्ष के चारों ओर सीढ़ीनुमा संरचना में
और एक चक्कर जो होता है, एक टर्न जो होता है, उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर होते हैं। और एक टर्न की जो दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, जिससे एक पेयर के बीच की दूरी कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। और ये जो सीढ़ी नुमा जो डंडे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये किससे मिलकर बने होते हैं, ये शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बने हैं। जो हमने न्यूक्लियोटाइड संरचना पढ़ी है, शुगर और फॉस्फेट है। और जो शुगर है, शुगर से ये नाइट्रोजन बेस जो होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है। एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है और इसके बीच में डबल बॉन्ड यानी कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ता है, तो इसमें दोनों के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जब ये कुंडलित होते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो चक्कर होते हैं तो वो उसमें खांचे दिखाई देती हैं। जो गहरी खांच होती है उसे मेजर ग्रुप बोलते हैं, और जो उथली खांचे होती हैं, ज़्यादा संकीर्ण होती, उनको माइनर ग्रुप्स कहते हैं। ये देखिए, इसमें स्ट्रक्चर में एडेनिन थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, जबकि ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये जो संरचना है वो ऐठी हुई सर्पिल सीढ़ी जैसी दिखाई देती है। सुगर फॉस्फेट समूहों के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जुड़ने से दोनों चेन सीढ़ी के पार्श्व दंडों के समतुल्य होती है, जबकि इनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो उनकी दोनों क्षारकों की जोड़ियाँ जो होती है सीढ़ी के पगडंडों के समान होती हैं। डीएनए के विभिन्न स्वरूप। डीएनए जो होता है 5 प्रकार का, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए। इसमें जो जेड डीएनए होता है वो बाईं तरफ कुंडलित होता है, यानी कि लेफ्ट हैंडेड होता है, जबकि बाकी के जो डीएनए हैं वो राइट हैंडेड कुंडलित होते हैं। और इनमें न्यूक्लियोटाइड्स पेयर जो होते हैं एक टर्न में, उनकी भी संख्या अलग अलग होती है। ये इस चार्ट में क्लियर है। ठीक है। तो हमारे जो बॉट्सन क्रिक थे, उन्होंने जो मॉडल प्रस्तुत किया था वो उसमें उन्होंने बी डीएनए का जो मॉडल था वो प्रस्तुत किया था। अब है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वॉटसन क्रिक मॉडल। क्या सिग्निफिकेंस है? वॉटसन और क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के आधार पर डीएनए में निम्न विशेषताएं पाई जाती है: रेप्लिकेशन और सेल्फ डुप्लीकेशन, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन और जेनेटिक कोड्स। ठीक है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन, तो डीएनए में जो रेप्लिकेशन क्या होता है कि रेप्लिकेशन जो होता है कि डीएनए में अपने जैसी प्रतिलिपि बनाने की क्षमता होती है, क्योंकि उसमें जो नाइट्रोजन क्षार का जो अनुक्रम होता है उसी के सीक्वेंस के आधार पर ही दूसरा जो सीक्वेंस है वो आसानी से निर्धारित हो जाता है, जिससे डीएनए की जो कुंडली होती है वो एक सांचे के समान काम करती है, और उसमें जो नाइट्रोजन बेस का क्रम होता है उसी के आधार पर दूसरी कुंडली तैयार हो जाती है। दूसरा है ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन है, डीएनए की जो विशिष्ट संरचना होती है वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक सूचनाओं को संग्रहित करती है और उसका प्रेषण स्पष्टीकरण करती है। सभी संदेश जो भी मैसेज होते हैं वो डीएनए अणु में नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रम में कोडित होते हैं, और ये जो सीक्वेंस होता है, अनुक्रम होता है का किसी एक मैसेंजर आरएनए के रूप में ट्रांसक्रिप्शन होता है, जो कोडित इन्फॉर्मेशन जो होती है वो केंद्रक से प्रोटीन संश्लेषण स्तर पर ले जाई जाती है। ठीक है। ये कार्य जो होता है वो मैसेंजर आरएनए करता है। ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है, जो जिस डीएनए की जिस चेन पर मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है उसे सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, और जिस पे नहीं होता है उसे एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। और तीसरा है जेनेटिक कोड। डीएनए की सेंस स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस होता है वो प्राइमरी सीक्वेंस कहलाता है, और यही आनुवंशिक कोड होता है। ठीक है। अब है डीएनए का फंक्शन ऑफ डीएनए आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं। ये एंजाइमों के निर्माण को नियंत्रित करते हैं, और प्रोटीन संश्लेषण की सूचना मैसेंजर आरएनए द्वारा राइबोसोम में भेजी जाती है। डीएनए द्वारा ही जीवों में उत्परिवर्तन होते हैं। तो हमने आज पढ़ा डीएनए की संरचना, डीएनए के कार्य और डीएनए का वॉटसन क्रिक का मॉडल। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, डीएनए अपने जैसी कॉपी कैसे बनाता है। अपनी जैसी कॉपी बनाएगा तभी तो आनुवंशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी में लेके जाएगा।
तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, ओके, नमस्ते।